इंपैक्ट ऑफ ट्रम्प टैरिफ। 2 अप्रैल 2025 को लिबरेशन डे कहा गया। ट्रंप ने जो ये टैरिफ लगाए हैं 1933 के बाद, मींस जो ग्रेट डिप्रेशन के बाद टैरिफ लगे थे उसके बाद आज तक के सबसे हाईएस्ट टैरिफ हैं। और इंडिया के लिए क्या पॉजिटिव हो सकता है? टैरिफ बेसिकली होता क्या है? टैरिफ होती है इंपोर्ट ड्यूटी, मींस जो भी सामान अमेरिका में मतलब हमारे देश से एक्सपोर्ट होकर अमेरिका में इंपोर्ट होगा उस पर ये चार्ज लगाया गया है। अब इंडिया के लिए क्या पॉजिटिव हो सकता है? इंडिया में लगभग 27% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है एक्सेप्ट इन 4 चीजों को छोड़कर, और वो 4 चीजें हैं एनर्जी, कॉपर, सेमीकंडक्टर एंड फार्मा। अगर इन 4 चीजों को छोड़कर कोई भी सामान हमारे देश से अमेरिका में जाएगा तो 27% महंगा मिलेगा, क्योंकि 27% के टैरिफ डायरेक्टली इंडिया पर लगाए गए हैं। अब इससे हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या मिलेंगे? लॉन्ग टर्म बेनिफिट हमें ये मिलेंगे कि चाइना के ऊपर लगभग यही सेम टैरिफ 54%, वियतनाम के ऊपर लगभग 46% और बांग्लादेश के ऊपर लगभग 37% टैरिफ लगाए गए हैं। इससे हमें बेनिफिट क्या होगा? जो चाइना +1 पॉलिसी देखने में नजर आ रही थी वो अब वियतनाम को मिलने वाले था, लेकिन अब कहीं ना कहीं इंडिया भी एक इमर्जिंग मार्केट है जो देखा जा सकता है आफ्टर चाइना और वियतनाम इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। तो यहां पर इंडिया को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में एक अच्छा कदम रखने के लिए। और बांग्लादेश एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल हब है, इंडिया को टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट में काफी अच्छी मदद मिल सकती है, या फिर इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है इस ट्रम्प के टैरिफ से। और सबसे बड़ी बात, अगर यूएस में कंजप्शन कम होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि रातों रात यूएस में इंडस्ट्रीज बन जाएंगी, इंपोर्ट तो उनको करना ही पड़ेगा। अगर कंजप्शन कम होगा तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं वो लो हो जाएंगी, और क्रूड ऑयल की प्राइस कम होना मतलब इंडिया के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है, क्योंकि लगभग 85% क्रूड ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता है और इंडिया का सबसे बड़ा खजाना इसी से खाली होता है। तो देखा जाए अगर ये टैरिफ लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करते हैं या फिर ये टैरिफ कंटिन्यू रहते हैं तो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद है। मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए फ्लक्चुएट कर सकते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये इंडिया के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। धन्यवाद।